औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 6A में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम जी। क्या आपने सबक पढ़ा पिछला? जी सी स्लाइडें आ गई हैं, स्लाइडें तो आई हुई हैं, स्लाइडें हैं नहीं ब्रदर, स्लाइडें होंगी। चलें देख लेते हैं। स्लाइड से नहीं है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? 100% पढ़ी हैं आप। इस पे आ जाए डी जी, और सर ने भी पढ़ी है। पिछले इसबाग से कुछ सवालात। मिन है, जेर है नीचे। औज़ बिल्लाहि से पढ़ा था मिन से। सिरात रास्ता। ये सिरात अल्लज़ीना का क्या मतलब था? सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का। किन लोगों का हमने रास्ते की? जिन पे इनाम हुआ, अनामता अलैहिम, जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। वो कौन लोग थे? 4 सालिहीन। 4 ये। इनमें से हम अंबिया वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते क्योंकि वो अल्लाह के चुनिंदा होते हैं। 3 जो बाकी, एक दरवाज़ा बंद हुआ है नेकी का, तो बाकी जो है आपके लिए 3 दरवाजे खुले हैं जिनके अंदर सिद्दीकीन, सालिहीन और शहदा। हम इन 3 में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करके अल्लाह के अनामता अलैहिम वाली कैटेगरी में, जिन पे इनाम हुआ, उनमें आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। अजान पढ़ी थी लास्ट टाइम, उससे है अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब एक होता है ना कि ये चीज़ बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और एक सबसे बड़ी होती है जिससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं होती। अल्लाह वो चीज़ है, अल्लाह सबसे बड़ा है। किस हवाले से? ज़ात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से, गर्ज हर हवाले से अल्लाह सबसे बड़ा है। मिन रब्बिकुम, मिन से, रब्बी रब से, कुम का इशारा था, हु, हुम, का, जी, कुम आप सब, आप सबके रब की तरफ से आ गया मिन की वजह से। आज के सबक में हम लोग फजर की अजान के जो हमारे जो कलमात रह गए थे, अकामत के हम अजान की तरह अकामत होती है, उसके अंदर कुछ कलमात देखेंगे, और वज़ू के बाद की दुआ देखेंगे, और इसके बारे में एक हदीस भी देखेंगे कि क्या इसकी फजीलत है। और ग्रामर के अंदर हमने पहले 3 पढ़े थे। कौन कौन से? अल्हम्दुलिल्लाह से लाम, और औज़ बिल्लाह से मिन, और एक नया सीखा था रज़ी अल्लाहु अन्हु से अन से। आज हम बी, फ़ी और अला देखेंगे। एक नुक्ता तालीम भी देखेंगे। 6 वर्ड नए सीखेंगे जो कुरान में 3000 से बल्कि 3500 से ज़ायद मरतबा आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिर पे देखेंगे दोनों चीज़ें। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला अला तरफ, फलाह कामयाबी की के बाद हम 2 मरतबा ये लफ्ज़ भी कहते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु नमाज, खैर बेहतर है। सलाह हमने देख लिया था अजान में। खैरुन बेहतर है, नौम नींद से। गर्ज इसके अंदर ये बात की जा रही है कि जो नींद है वो मौत के बराबर है, और जो नमाज है वो ज़िंदगी के बराबर है। बेशक ऐसी बात है कि जो नींद है वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, और नमाज जो है हमारी रूह के लिए ज़रूरी है। मगर जो सुबह की नमाज, जो सुबह के वक्त का सोना है, वो इंसान की जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग की जो बीमारियां हैं वो सुबह के वक्त पर ही हमला करती हैं। ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज वगैरह इस टाइम आता है। तो हमें इस चीज़ का भी देखना चाहिए। और सुबह के वक्त की जो फ़िज़ा है वो पुरसकून होती है, वो शफाफ होती है। उसमें आप जाएंगे तो आपके जिस्म के लिए उसमें बेहतरी ही है। तो अस्सला नमाज खैरुन बेहतर है मिनन नौम नींद से। और अगर आप इस टाइम पे अल्लाह के बुलाने वाला मुअज्जिन कह रहा है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, और आप सोए रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे, अपने नफ्स को बड़ा मानते हुए कह रहे हैं ठीक है अल्लाह बुला रहा है कि नींद से बेहतर है नमाज, बेशक मैं मानता हूँ, मगर मैं अपने नफ्स की बात को नहीं छोड़ सकता, मैं सोना चाहता हूँ। तो आप अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे, इस टाइम अपने नफ्स को बड़ा मान रहे हैं। इस चीज़ को अपने गौर में रखा करें। तो और इस पुकार पे उठ जाना चाहिए हमें। फिर नौम का मतलब क्या है? नींद है। नौम, नौम दिन नहीं है, नौम नींद है, दिन नहीं। नौम कुम, नौम नींद, कुम आप सब की नींद। सर नौम पढ़ा ना यहाँ पे नींद, और इसके साथ कुम लगा दिया। कुम का मतलब है आप सब की।
नौम नींद, कुम आप सबकी नींद, आप सबकी नींद आ गया। जब नमाज के लिए अकामत कही जाती है तो हय्या अल फलाह के बाद ये कलमात कहे जाते हैं 2 बार बाद क़द क़ामतिस सलाह। तो इसको हम देख लेते हैं। क़द का मतलब होता है अलबत्ता, हो चुका मतलब खड़ी होने वाली है, ऑलरेडी रेडी है बिल्कुल। क़ामा खड़ी हो गई, अस्सलाह नमाज। अच्छा एक बात यह कि अज़ान जो होती है, अज़ान उन लोगों के लिए होती है जो मस्जिद से बाहर हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं दुनियावी। उनको बुलाया जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह से बात करनी है, कोई मसले हैं तो ले आओ। अल्लाह ने कहा है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मेरे पास आओ मैं कामयाबी दूंगा। तो अज़ान तो हो गई उन लोगों के लिए जो बाहर थे। अब अकामत जो है ये उन लोगों के लिए जो नमाज के अंदर मस्जिद में आ गए नमाज के लिए, कुछ वज़ू कर रहे हैं, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, कुछ सुनते पढ़ रहे होंगे, कुछ और किसी मामलात में मशवरों में मशगूल होंगे दीन के हवाले से। तो ये उनके लिए पुकार है कि भाई आप मस्जिद में आ गए, आपने वज़ू वगैरह कर लिया, आ जाओ अब नमाज खड़ी होने लगी है। ये मस्जिद के अंदर वाले हजरात के लिए होती है। तो वज़ू से पहले की दुआ को हम देख लेते हैं। वज़ू से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, सिंपल, जो हम लोग हर काम में हमें पढ़नी चाहिए। हमने आदत नंबर 2 सीखी थी, दूसरे नंबर पे ये सीखी थी कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो उसमें बरकत आ जाएगी। वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत देख लें कि तुम में से जो कोई इसको ध्यान से करे, ये हदीस है, हदीस का मफहूम है कि तुम में से जो कोई इसे ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आपने ध्यान से वज़ू किया और वो दुआ पढ़ी, जो अभी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए हैं, आप जिससे चाहेंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत है इस दुआ की, हमें पढ़नी चाहिए ये दुआ। आदि तो हम पढ़ते हैं मगर मुकम्मल नहीं पढ़ते। आदि में हम ये पढ़ते हैं ना, अशहदु, ये हमने पहले पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ा है हमने? अजान में। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह सिवाय अल्लाह के। मैं यहाँ वहदानियत की गवाही दे रहा हूँ, तौहीद की गवाही दे रहा हूँ। कि ये तशरीह हमने पहले इस बाग में पढ़ ली है और हो चुकी है। मौत को याद रखें, इससे हमें ये याद रखना चाहिए। और आखिरी कलिमात जिसके ला इलाहा इल्लल्लाह होंगे वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद की हदीस है माशाअल्लाह। और करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसमें हमने एक एमरजेंसी डॉक्टर जो सऊदी अरब ममालिक में था उसका वाक़या भी सुना था, जिनकी ज़बान ही अरब है। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने, अब एमरजेंसी में थी तो 10 से 12 लोग उसकी ज़िंदगी में उसके इस टाइम पीरियड में फ़ौत हुए उसके सामने, और मर के सिर्फ 1 या 2 ने कलमा पढ़ा, अरब ममालिक में होने के बावजूद। तो ये हमारे लिए फ़िक्र लम्हा है कि हम लोगों का क्या अमाल है। क्योंकि वो एक हमने और भी पढ़ी थी कि वो लड़की को तलकीन की गई कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे तलकीन की गई कि आप ला इलाहा पढ़े, उसने उस टाइम कुछ नहीं किया और थोड़ी देर बाद वो गाना गाते हुए मर गई। ये सच्चे वाक़े हैं जो आंखें देखी लिखी गए हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उस माहौल में रह रहे होते हैं। अगर मैं गानों के माहौल में हूँ तो आखिरी वक्त पे भी मेरी ज़बान पे वही होंगे। अगर मैं ज़िक्र के माहौल में था तो मुझे आखिर पे भी वही होगा, ज़िक्र ही याद आएगा। तो जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल का आप पे असर होगा। तो हमें चाहिए कि हम फिर अल्लाह के ज़िक्र वाले माहौल में रहें ताकि आखिरी कलमा हमारा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह इंशाअल्लाह। तो वहदहू, ये आगे आ गया, वहदहू वो अकेला है, वाहिद अहद तौहीद, ये सारे एक जैसे मिलते हुए वर्ड हैं। इन सारों का मतलब है वो अकेला होना, उसकी एक वहदानियत मानना। ला का मतलब है नहीं, शरीक का, कोई शरीक, का मतलब होता है का उसका, शरीक कोई, उसका कोई शरीक नहीं है, नहीं है कोई शरीक। शरीक की जमा होती है शुरका। कुरान में ये 2 वर्ड मिल के 40 मरतबा कुरान के, आपने 2 वर्ड सीखे, कुरान में 40 वर्ड आपने सीख लिए। शरीक, हिस्सेदार, पार्टनर, ये आगे उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई हैं। शरीक, शुरका, शिरक और फिर मुशरिक। लहू, ये आपने पहले कर लिया, लहू उसका। तो मुतालिया कर लेते हैं। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? इसकी वहदानियत का पर वही बात दोबारा आ गई। हमने कुल 3 मरतबा इसको पहले भी देखा था जब हमने अजान को देखा था कि 3 मरतबा अल्लाह की वहदानियत को शो किया गया उसमें अजान में दबाव देके, और शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान किया गया है
क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कि कोई और बड़ा गुनाह कर रहा होगा मैं माफ़ कर दूंगा, मगर मैं अपने साथ किसी को शरीक माफ़ नहीं करूंगा। हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी जगह पे अल्लाह को छोड़कर पैसे को या अपने नफ्स को अल्लाह का शरीक बना रहे हो कि नहीं जी ये काम अल्लाह के पास तो बड़े हमने दुआएं कर ली, नहीं हो रहा है, पैसा दे के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं अल्लाह से नहीं ये काम हुआ, पैसे से हुआ है। आपने शरीक जो अल्लाह के साथ वो उस माबूद अपने किसको बना लिया, पैसे को बना लिया। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये शिर्क को ख़तरनाक बीमारी तस्वर करते हुए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आगे आगे वाह अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ अन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। आगे अजान में हमने ये पढ़ लिया था, आगे है अब्दुहू, उसके बंदे हैं। इस जगह पे ये क्लियर किया जा रहा है कि वो भी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारी तरह बशर थे, इंसान थे। अब्दुहू बंदे हैं अल्लाह के, मगर वो सुपीरियर है क्योंकि आगे आ गई वो बात। वाह अब्दुहू के दो हैं, अब्द और हु उसके, आबिद और इबादा, अब्द और इबादा मतलब ज़्यादा, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं, मतलब वो हमारी तरह ही इंसान है मगर वो हम में इम्तियाज़ क्यों है, क्योंकि वो रसूल हैं अल्लाह के और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, इसलिए दो हवाले से उनको अहमियत ज़्यादा है। रसूल उसके रसूल हैं। तो ऊपर अजान के कलमात की तशरीह में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी पहले, और यहाँ पे ये क्लियर किया जा रहा है कि वो हम लोग भी वो काम ना करें जैसे हज़रत ईसा की कौम ने किया, कि उन्होंने कहा था ना कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियाँ हैं। तो हम भी कुछ इस तरह का इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी का वो रुतबा ना कर दें कि हम अल्लाह के साथ भी उनको मिला देंगे। अल्लाह से भी कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह से भी ऊपर नबी का ले जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी हैं। इन दो के साथ मोहब्बत करना आपके ईमान का हिस्सा है, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तो ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए। और हम सब को अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया की हर चीज़ को भी, तो इस चीज़ और इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे हैं, यानी बेहतरीन बंदे हैं, बेहतरीन अबद हैं यानी बेहतरीन बंदे हैं, और हमारे लिए इनकी उसवा हसना बेहतरीन नमूना है। इनकी लाइफ स्टाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नमूना है। हमें उनके मुताबिक चलना चाहिए। अल्लिम वाशदु व रसूल, उसके रसूल हैं। अब्दुहू, अब्द का मतलब है बंदा, हु उसका। अब्दुहू उसका बंदा। अच्छा आगे आ गया, ये दुआ स्टार्ट हो रही है यहाँ से। हमने ये तो पहले भी हम दूसरे कलमे में नहीं पढ़ते, कौन से कलमे पढ़ते हैं नहीं हम, ये अब्दुहू पूरी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल पढ़ते हैं। आगे से दुआ शुरू हो रही है, ये तो हम लोग पहले भी वज़ू करते हुए पढ़ लेते हैं। इससे आगे ये दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा। अच्छा अल्लाहुम्मा जो है ना, इसके कोई टुकड़े नहीं करने। पहले हम देखें ना, हर चीज़ के टुकड़े करते हैं। ये एक वाहिद वर्ड है जो अल्लाहुम्मा है, इसको हमने ए अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाहुम्मा। हुम्मा का मतलब क्या होता है, हुम का क्या मतलब पड़ा था, वो सब, वो सब। अब ये अगर इसका आप तर्जमा करना भी चाहें तो वो तर्जमा बनता नहीं है। अल्लाह अल्लाह हुम्मा वो सब, वो सब अल्लाह, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसके टुकड़े नहीं करने, ये वाहिद अरबी का वर्ड है जिसके टुकड़े नहीं होते। अल्लाहुम्मा का मतलब है ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी बना दे, नी का हमने पढ़ा ना, जी नी मुझे, बना दे मुझे किस में से, मिनत तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में से। ताइब पलटा, ताइबून पलटने वाले, तवाब बार बार पलटने वाले, तो यहाँ पे खूब तौबा करने वाले। और उसके बाद फिर आप दुआ करते हैं वजअलनी, वाह का मतलब क्या था, और जअलनी बना दे मुझे, मिनल मुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। तो इसमें हमने दो दुआएं मांगी, कौन सी, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वाले। तो तसव्वुर कीजिए कि एक आपने बिस्मिल्लाह करके वज़ू स्टार्ट किया, ध्यान से वज़ू किया प्रॉपर तरीके से जो उसके हैं पूरे किए एक्सपेक्ट्स, और उसके बाद आपने ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन
वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। पढ़ा तो ये आपके 8 दरवाजे अल्लाह ने आपके लिए जन्नत के खोल दिए, जिससे चाहें जन्नत में दाखिल हो। कितनी बड़ी बात है। इसको अब ज़रा देख लेते हैं कि इंसान बार बार गलतियाँ करता है और काम मतलब इंसान के जो काम है वो परफेक्ट नहीं है, तो गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती हैं, एरर आ जाता है। पर एरर आए ब्लंडर ना करे कि जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ ना करे, तो उसके लिए फिर हम अल्लाह से खूब तौबा करते हैं। और हम लोग नमाज के बाद अल्लाह को भूल जाते हैं, तो इसमें ये भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं तो दुनिया के कामों में मशगूल हो जाते हैं और तुझे भूल जाते हैं। इसके लिए एक अलग से दुआ भी आएगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ इसमें हमें बताई गई है कि वापस हक़ पे लौट जाएं, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। मुराद ये है कि लिबास और मकान की पाकी, ये मुतताहिरीन का मतलब वही पाकी में आ गया ना। इसके अंदर पाकी के अंदर लिबास की पाकी, मकान के अकीदे की, ख़यालात की, बल्कि हर चीज़ की। वो है ना, वो जो है जो सफाई है निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है। तो ये हमारे सफाई के अंदर हमारा हर चीज़ ही होनी चाहिए। वो हमारे नज़र बालों से लेके बाल की सफाई से लेके आखिर तक नाखून, जो पाँव का नाखून उधर तक, उसमें आंखें भी आती हैं, उनकी भी सफाई का मतलब है कि गलत नहीं देखना। उसके बाद कानों का यह गलत नहीं सुनना, ज़बान की है गलत नहीं बोलना। नाक के मतलब है, नाक के हवाले से क्या होगी कि गलत नहीं सूंघना, क्योंकि ड्रग्स वगैरह इस तरह की बात इसमें आ जाती है। हाथ है तो गलत नहीं करना, और दिल है तो गलत वसवसे नहीं लाने, दिमाग है तो नहीं गलत सोचना। ये सारी चीज़ों से पाकी मिल जाए हमें। ये दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हमें पाकी, इन सारी ये सोचेंगे तो ही असर होगा इस चीज़ का। आप ये हम दुआ तो वही बात है ना कि क्या हम लोग शुरू नहीं करते बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब आप इस चीज़ को सोच के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कि इसमें बरकत होगी, तो आप महसूस करेंगे कि बरकत हुई है। महसूस करना है उसका, आपने उस चीज़ को पहले जहन में रखना है, तसव्वुर करते रहना है। जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपका हो कि मेरे दिमाग से लेके ऊपर तक मैंने वज़ू किया, सारा वज़ू किया, तो मेरी जिस जिस जगह पानी लगा वो तमाम चीज़ें पाक हो गई हैं। ख़यालात के हवाले वो सारी बात आ गई कि गर्ज़ हर तरीके से। तो इसको ज़रा एक बार पढ़ लें एक आवाज़ में, ये नहीं ये अपनी अपनी नहीं, एक आवाज़ में। मिनल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। इजअलनी, बना दे, नी मुझे, ये की वजह से आ गया बना मुझे। तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। जो वज़ू करे, वज़ू के बाद दुआ पढ़ेगा तो क्या होगा, उसके लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मगर उसकी शर्त नबी ने हदीस में बता दी कि ध्यान से वज़ू करे और फिर खलूस से दुआ भी पढ़े, तब है उसके लिए। नहीं तो वज़ू तो हम रोज़ ही करते हैं, मगर हमारा ध्यान, अच्छा यार वो ना नमाज के बाद उससे भी मिलना है, उसको भी व्हाट्सएप मैसेज करना है, ये हालात हमारे होते हैं। हम वज़ू कर रहे होते हैं और सोच कुछ रहे होते हैं। तो अलमुतताहिरीन के मायनी वो लोग जो एक से ज़्यादा, सारे ज़बरदस्त। सच्ची तौबा का तरीका ये है, एक से ज़्यादा, ये भी है। सारे ही इसके सही जवाब हैं जी। वज़ू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर है। कितनी मरतबा, वो जब हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में, देखें ज़रा 3 दफ़ा पढ़ाया था। उस दिन भी मैंने आपको गिनवाया था, याद हो अज़ान में। इसको इंशाल्लाह देख लेते हैं। अब ब्रेक आ गई, इसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर को देखते हैं।